हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज आप सभी को पता है कि अभी अप्रॉक्स 80 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है और इन 80 दिनों में किस तरीके से स्टडी करें कि आपका जेआरएफ क्रैक हो जाए। मैं सिर्फ नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 40 टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। मैंने इस वीडियो की पीछे की मेरी 2 दिन की मेहनत है, मैं लास्ट 2 डे से लगा हुआ हूं। मैंने 2019 के बाद, इनफैक्ट मैंने 2015 से लेकर के अभी तक जो एग्जाम हुए दिसंबर 2023 तक सभी पेपर को एनालाइज किया और स्पेशली 2019 के बाद से जो पेपर हुए हैं, क्योंकि लास्ट 2019 के बाद से ही एनटीए ने पेपर लेना स्टार्ट किया है, उससे पहले सीबीएसई और यूजीसी कंडक्ट करते थे। तो जितने भी पेपर हुए हैं मैंने उन पेपर को एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद मैंने उन टॉपिक्स को लिख लिया है जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। याद रखना, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऐसे 40 टॉपिक्स बता दूं जिनको पढ़ने के बाद आप 80 मार्क्स स्कोर कर जाएं पेपर वन में आउट ऑफ 100, सोचो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पर अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो 35 प्लस क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का पेपर होता है पेपर वन का। अगर 35 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो जेआरएफ होने के बहुत ही ज्यादा हाई चांस हो जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर 40 मार्क्स का फॉर्मूला देके जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा विदाउट स्किप किए हुए, आप गॉड को थैंक यू बोल रहे होगे कि आपने इस वीडियो को देखा। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एक एक सेकंड आपके लिए वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं हर टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से करना है और कहां से कवर करना है। मोस्टली मैंने देखा है कि टीचर्स आपको ये तो बता देते हैं कि टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन कहां से पढ़ने हैं ये नहीं बताते। मैं आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि टॉपिक कौन से पढ़ने हैं प्लस कहां से पढ़ने हैं। दोनों ही चीजों का जो है आज की इस वीडियो में आपको आंसर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। देखिए गाइस, मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीटली जो एनालिसिस है मैंने किया है उसी के बेस पे बात करूंगा। मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद इस एग्जाम को कई बार क्रैक किया हुआ है, अभी तक मैंने इस एग्जाम को 5 बार क्रैक किया हुआ है और मैं इस एग्जाम को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ किस तरीके से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की और टॉपिक्स की। सो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी करना चाहिए बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अगर मैं बात करूं सिंपल और कंपाउंड में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है बट सिंपल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, दोनों इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। फॉर्मूले समझने हैं, फॉर्मूले समझने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से करोगे तो ये जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, स्पेशली लास्ट 1-2 साल से मैंने देखा है। आप देखेंगे 2023 का पेपर देखो उठा करके, 2022 का पेपर देखो, 2021 का पेपर देखो, आपको 100% ट्रेन स्पीड वाले क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने ट्रेन स्पीड वाले टॉपिक पे मैंने अपने यूट्यूब पर ही क्लास ले रखी है। वैसे मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको इन टॉपिक्स को कहां से कवर करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे नहीं देने। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। एवरेज हो गया, रेशियो एंड परसेंटेज हो गया, जो मैथ वाली यूनिट है, अगर आप इतने टॉपिक भी कर लेते हो इनफ है। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। लिख के ले लो, टॉपिक जो है इन्हीं को आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट आपका इंडियन लॉजिक एंड न्याय फिलोसफी। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, इस इंडियन लॉजिक के अंदर आपको प्रमाणाज अच्छे से कर लेने हैं। 6 प्रमाणाज होते हैं, 6 के 6 प्रमाणाज आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद न्याय फिलोसफी के अंदर कुछ छोटी मोटी थ्योरी है, उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये 2 टॉपिक कवर करने से आपका जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला सेक्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड प्रोटोकॉल्स। इस वाली यूनिट के अंदर जो ये 3 चीजें हैं, ये 5 स्टार रेटिंग की टॉपिक है। आपको इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। प्रोटोकॉल्स के अंदर आपका क्योटो प्रोटोकॉल आ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, आईएसए दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हाईएस्ट हम कह सकते हैं रेटेड वाले टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में आपको करना है साइज। साइज में आपसे पूछ लेते हैं कि 1 MB में कितना साइज होता है या 1 GB में कितना साइज होता है, या कई बार कोई फोटो होती है, एक पिक्चर, एक फोटो है, उसको अपलोड करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिला है आजकल। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने MB की फाइल लगेगी, तो ये क्या है, साइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, आपको इनको अच्छे से कवर करना है। प्राइमरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी, इनको कवर करना है। और इसके अलावा वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होगी, रैम रोम, जिसको आप हमेशा से पढ़ते आए हो, आप उनको अच्छे से कवर करना है, बहुत ही अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट आपका क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन एंड मूड्स एंड फिगर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन
किसी किसी एग्जाम में देखने को मिला है कि एक क्वेश्चन बनता है, किसी पे 2 क्वेश्चन, किसी किसी में 3 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये टॉपिक कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर, क्लास नंबर 16 है इसकी, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने समझाया हुआ, 2 क्लास ले रखी है। ये सीरीज जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। अदरवाइज जिस पीडीएफ को अभी आप देख रहे हो, इस पीडीएफ को भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें भी लिंक गिवन है, यहाँ पे लिंक है, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करके इस क्लास को देख सकते हो। ये जो पीडीएफ है मैं आपको अपनी ऐप पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। इसके अलावा आपको पॉलिसीज वाला टॉपिक अच्छे से कवर करना है, जिसके अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही तरह की जो पॉलिसीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है विद एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज ये एवरग्रीन टॉपिक है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, हर सेशन में आपको देखने को मिलेगा। इनकी प्रैक्टिस करनी है, एक दिन का टॉपिक नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जो है ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। देन आपको कोडिंग डिकोडिंग कर लेने हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको एक इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आजकल आप देखेंगे कई बार नंबर्स का यूज करते हैं, कई बार अल्फाबेट का यूज करते हैं, कई बार वर्ड्स का यूज करते हैं, तो हर तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। देन इसके बाद अगर हम बात करें रिसर्च की, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका रिसर्च का टॉपिक कवर हो गया। इसके अंदर आपको और कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा आप रिसर्च के अंदर इस वाली यूनिट के अंदर आपको सैम्पलिंग मेथड्स और कर लेने हैं। सैम्पलिंग मेथड में आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ गया एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ गया। इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है विद एग्जांपल। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। इसमें आता है आपका एपीए स्टाइल, एपीए स्टाइल हो गया आपका, है ना। एक आता है आपका एमएलए स्टाइल। तो इस जो स्टाइल होते हैं जिससे हम रेफरेंसिंग करते हैं रिसर्च पेपर को लेकर, थीसिस को लेकर के, इनको आपको देखना है, समझना है और अच्छे से इस तरह के जो क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बिकॉज ये भी बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अब बात करेंगे हम डेटा इंटरप्रिटेशन की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चा आपको बता देगा कि क्वेश्चन आएगा, 100% कंफर्म आएगा, लेकिन किस तरह का क्वेश्चन होगा ये भी समझ लेते हैं। आपके एग्जाम में टेबल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है डीआई का। आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी 2 तरह के क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको वैल्यूज गिवन होती हैं और क्वेश्चन गिवन होता है, आपको आंसर करना होता है। एक होता है मिसिंग फिगर वाला, जिसमें आपको टेबल के अंदर कुछ फिगर जो है मिसिंग होंगे, कुछ फिगर आपको गिवन होंगे, कुछ फिगर मिसिंग होंगे और आपको इस टेबल का यूज करते हुए आंसर करना होता है। तो वैसे तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस करवाए हुए हैं अपने यूट्यूब पर, अपने कोर्स के अंदर भी, बट मैं मिसिंग फिगर को लेकर के अपने इसी यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस लेके आऊंगा और अपने कोर्स के अंदर जो हमारा कोर्स है उसके अंदर भी मैं बहुत जल्दी क्लास से ऐड करने वाला हूँ। तो मिसिंग फिगर भी आपका जल्दी से कवर हो जाएगा, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके थ्रू जिसको आपको करना ही करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज पेपर 1 के अंदर भी आपको आरसी मिलेगा और पेपर 2 के अंदर भी आपको आरसी देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको काफी ज्यादा मार्क्स देके जाने वाला है। पेपर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन बनेंगे, पेपर 2 के अंदर 5 + 5 2 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 30 मार्क्स हो गए। 30 मार्क्स सोचो, एक सिंगल टॉपिक आपका लेकर के बैठा हुआ है। तो आपको इसको अच्छे से करना है कवर। कैसे करना है? प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग तरह की आरसी लगा करके प्रैक्टिस करनी है और इंप्रूव करनी है अपनी रीडिंग हैबिट। जब अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करेंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है गाइज। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई हुई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, यूट्यूब पर ही क्लास अवेलेबल है। एक 36 मिनट की क्लास है जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ बल्कि मैंने आपको टिप्स बताई नहीं किस तरीके से सॉल्व करना है, बल्कि मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताया हुआ है। इस वीडियो में नहीं देखा तो देख लेना, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना आरसी, ये वीडियो आ जाएगी, इसको जरूर देख लें। और वैसे तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा गाइस अगर हम देखें तो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटी है वो नालंदा है। इसके अलावा और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी जैसे विक्रमशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई। इनके फैक्ट आपको पढ़ने हैं। फैक्ट का मतलब हो गया कि इस यूनिवर्सिटी से कौन पढ़ा है, कौन फेमस पर्सनैलिटी ने इस यूनिवर्सिटी में विजिट किया है, या फिर इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई होती थी। इस तरह के जो चीजें वो आपको अच्छे से कवर करनी है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, कब इसको फाउंड किया गया, तो ये चीज आपको पढ़नी है। वैसे तो मैं बता दूं कि एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जो इंपॉर्टेंट 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज है, इसकी मैंने फ्री में पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई हुई है अपने एग्जाम मेंटर ऐप में। तो आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, और यहाँ पर जो है आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम मेंटर ऐप आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे। इसी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको होम पेज पर एक सेक्शन दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल करके, फ्री स्टडी मटेरियल करके आपको ऑप्शन दिखेगा, उसी पे क्लिक करना है, जिसके अंदर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपके जो ये वाले टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है। इसके बाद देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा आपको 1986 1968 वाली भी
गो थ्रू कर लेनी है। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2020 को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। 2020 से के ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, बट कई बार देखने को मिला है कि एक आध क्वेश्चन कभी कभार 1986 वाले पे भी देखने को मिल जाता है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लें, गो थ्रू करने में कोई बुराई नहीं है। कौन लेकर के आया, कब लेकर के आया, कौन सी कमेटी बनी, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको पढ़ लेने हैं, कवर कर लेने हैं। इसके अलावा एजुकेशन कमेटीज एंड कमीशन हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक है, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस हो चाहे प्री इंडिपेंडेंस हो। कौन सी कमेटी बनी, कौन से कमीशन बने हायर एजुकेशन के, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे मैं बता दूं, इस टॉपिक को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने यूट्यूब पर कवर करवाया है। तो ये जो है जारे विनर बैच का पार्ट है। आप चाहें तो इस विनर बैच की क्लासेस देख सकते हो, जो कि यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। जारे विनर बैच की प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि जो ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए वहां से। वैल्यू एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देन सॉफ्टवेयर इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, प्लेजरिज्म के जो सॉफ्टवेयर है वो, और प्लस कितने कितने परसेंट प्लेजरिज्म अलाउड है। रिसर्च एथिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि प्लेजरिज्म के अंदर कहीं ना कहीं रिसर्च एथिक्स भी आपस में को रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कवर कर लेना है। इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको पढ़नी है, ये काफी अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इसके अंदर से क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिले हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में आप देखेंगे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एनोवा टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं, इनको मैंने एक वीडियो बनाई, 25 मिनट की छोटी सी वीडियो है, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सर्च करना यूट्यूब पे, लिखना है यूजीसी नेट मेंटोर, ऐसे पूरे चैनल का नाम लिखना, फिर लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे, फिर लिख देना हाइपोथेसिस, ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको देखने के बाद आपका जो ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस, अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो इस वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है एग्जाम में। इसके अलावा और जो टॉपिक नंबर 20 है आपका, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर जनरेशन। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इस पे भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आप इन टॉपिक्स को भी कर लेते हो गाइस, तो आप पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया। लेकिन पढ़ना अच्छे से, ये नहीं करना कि बस कंप्यूटर जनरेशन देख लिया काम खत्म, नहीं, उस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना है कि कब बना, कौन सी जनरेशन कब आई, किसने बनाई, किस तरीके से हुआ, कंप्लीट चीजें कवर करनी है। ऐसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ लिए काम खत्म, नहीं। इनपुट डिवाइस कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम करते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, मतलब ए टू जेड उसके अंदर की चीजें पढ़ लेनी है आपको, ए टू जेड कवर कर लेनी है। तो जो है आपकी बात बन जाएगी, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे पेपर वन में। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आपको कवर करने, जिसके अंदर आपको ब्राउजर, कितने तरह के ब्राउजर होते हैं, ब्राउजर के नेम याद रखने, प्रोटोकॉल जैसे आईपी प्रोटोकॉल हो गया, एचटीएमएल लैंग्वेज हो गई, है ना। इसके अलावा आपका एचटीटीपी हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं आपको उनको पढ़ लेना है। सर्च इंजन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नेम याद करने हैं। सोशल मीडिया के नेम याद करने हैं। इसके अलावा ईमेल कैसे काम करता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ईमेल की जो कंपनियां कौन कौन सी स्टैम्प पर, जैसे जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, इस तरह की कौन कौन सी कंपनियां अवेलेबल है। तो इस तरह की जो चीजें, जो बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आज के टाइम पर इंटरनेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते रहते हैं एग्जाम में। इसके अलावा एक टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आपको वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन तीनों को पढ़ना है। इसके अंदर जनरली क्वेश्चन बनता है किस तरीके से, बच्चों को लगता है बहुत इजी टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे इसको, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आंसर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप सिंपल पढ़ते हो। आपको पढ़ना क्या, मैं बताता हूँ। देखो, कौन से पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी हो रही है, जैसे एयर पॉल्यूशन से डिसीज, कौन सी डिसीज फैल रही है, और कौन सा पार्टिकल जो है उसके लिए नुकसानदायक है। जैसे ये अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन में आप देखेंगे, एयर पॉल्यूशन के अंदर पीएम पार्टिकल होता है ना, पीएम पार्टिकल। एयर पॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा पीएम पार्टिकल के बारे में, पीएम 2.5 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो जो पीएम पीएम जैसे पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं कि भाई 2.5 क्या होता है, कैसे बनता है, और क्या क्या बीमारियां फैलती है इससे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल आपको पढ़ने, जैसे वाटर में देखेंगे किस तरह के केमिकल मिला दिए जाते हैं जिससे मछलियां मर जाएं, या नदी का पानी गंदा हो जाए, किस तरह के केमिकल्स होते हैं, है ना। सॉइल के अंदर किस तरह के केमिकल मिल जाए ताकि वो उपजाऊ नहीं रहती है, किस तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको कवर करनी है। आप करते क्या हो, सिंपल पढ़ लोगे, अच्छा एयर पोल्यूशन मतलब हवा गंदी हो गई, अच्छा वाटर पोल्यूशन, चलो पानी गंदा हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, बहुत बस खत्म। ये नहीं करना, आपको अंदर से पढ़ना है कि डिसीज कौन सी फैलती, किससे फैलती, कौन से केमिकल होते हैं, इस तरह की चीजें आपको कवर करनी है। और इसके अलावा आपको पीएच वैल्यू, आप आजकल देखने को मिला है कि जो पीएच वैल्यू होती है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पीएच वैल्यू वाले टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके स्केल को कंप्लीटली याद कर लो, देखो कौन कौन सी चीजें पीएच वैल्यू में कहां पे लाई करती हैं। क्वेश्चन बन रहे हैं अब एब्रीवेशन के ऊपर। अब एब्रीवेशन के अंदर 3 तरह की चीजें बनती हैं, सुनना ध्यान से। एक तो हायर एजुकेशन, जैसे यूजीसी की फुल फॉर्म, खरीद इतना इजी तो नहीं आएगा। NAAC की फुल फॉर्म पहले एग्जाम में पूछी गई है। तो ये क्या है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो फुल फॉर्म है। इनफ्लिप्ड नेट की फुल फॉर्म। आईसीटी के अंदर अगर हम देखें तो पीडीएफ की फुल फॉर्म हो गई, है ना, पीएनजी की फुल फॉर्म, जेपीजी की फुल फॉर्म।
तो ये क्या है, इस तरह की फुल फॉर्म एग्जाम में देखने को मिल रही है। इसके अलावा पॉपुलर थिंग्स, जैसे आप देखेंगे आज के टाइम में जो भी पॉपुलर चीजें हैं जिसको आप डेली बेसिस पे लाइफ में यूज करते हो, जैसे एटीएम हो गया, आप एटीएम यूज करते हो, डेली बेसिस पे यूज करते हो, बट एटीएम की फुल फॉर्म क्या कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसे आप देखेंगे कहीं, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपने कोई ऐसी चीज देखी जो आप, जो जैसे एआई है ना, या आप देखेंगे चैट जीपीटी है, चैट चैट जीपीटी। अब ये यहाँ पर जीपीटी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्या काफी चीज काफी पॉपुलर है इस टाइम पर, है ना, आईसीटी फील्ड में या इस टाइम पर देखेंगे काफी ट्रेंड में चल रहा है चैट जीपीटी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, अभी आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन जाते हैं। तो आपको तीन तरह की जो है आपको चीजें कवर करनी है फुल फॉर्म के अंदर, एक तो हायर एजुकेशन के अंदर, इसके अलावा आईसीटी के अंदर, और उसके अलावा पॉपुलर थिंग्स। अगर आप ये कवर कर लेते हो तो आपका एब्रीवेशन जो अच्छे से कवर हो जाएगा, फिर कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि मैंने इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन की जो पीडीएफ है मैंने अपनी ऐप में अवेलेबल करवाई हुई है, जैसे मैंने बताया कि एनसेंट यूनिवर्सिटी की पीडीएफ है, वैसे ही एब्रीवेशन की पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप से। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ने हैं, जिसके अंदर ऑफलाइन मेथड हो गया, ऑनलाइन मेथड हो गया, लाइक स्वयं प्रभा एंड मूक्स वगैरह हो गए, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। टीचिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं आज के टाइम पर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है, कौन कौन से पेड अवेलेबल है ना, किस तरीके की चीजें होती हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वैल्यूएशन मेथड आपको पढ़ना है, जिसमें सीबीसीएस हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड ग्रेडिंग सिस्टम, इस तरह की जो चीजें हैं आज के टाइम पर इनोवेटिव चीजें आ रही है मार्केट में, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का, अच्छे से पढ़ना है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, सिलोजिज्म और वेन डायग्राम, जिसको कि आप वेन डायग्राम के नाम से भी जानते हो, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सिलोजिज्म में पहले इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते थे, बट अब खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब से इंडियन लॉजिक आया है मार्केट में, मुझे क्योंकि अभी क्या है क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट सिलोजिज्म को हमें हल्के में नहीं लेना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए थे उसमें भी क्वेश्चन बना था, तो सिलोजिज्म को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अलावा आपका हो गया मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग पढ़नी है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। ग्लोबल वार्मिंग में आपको जैसे ओजोन लेयर हो गया, O3 हो गई, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर कौन कौन सी गैसेज आती हैं, इनको पढ़ लेना है। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं वो आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ नंबर, इस पे बार बार क्वेश्चन बन रहा है एनटीए यूजीसी नेट में। बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। अब देखो, वैसे तो मैंने अभी जो अपने यूट्यूब पर और अपने कोर्स के अंदर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी करवाया हुआ है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं अपकमिंग डेज में बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी करवाने वाला हूँ। यूट्यूब पर भी करवाऊंगा, साथ में कोर्स के अंदर भी करवाऊंगा, दोनों जगह कवर करवाऊंगा। सो चिंता करने वाली बात नहीं है, इन टॉपिक को भी हम अपकमिंग डेज में कवर करेंगे। बट अभी फिलहाल आप इस क्लास को देख सकते हो, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वाली ये क्लास जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। आपको सिंपली वही अगेन यूजीसी नेट मेंटोर लिखना है, आगे लिखना बाइनरी लिख देना आगे, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, आप देख सकते हो। नहीं तो नंबर कन्वर्जन, नंबर सिस्टम कुछ भी लिख दोगे तो आ जाएगी वीडियो। आगे देखेंगे गाइस, MP3 MP4 हो गया, ये टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से। वायरस हो गया, मेलवेयर, फायरवॉल एंड कुकीज, तो ये गाइस ऐसे टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल कैसे काम करता है, इसके अलावा वायरस के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी क्लास ले रखी है, वायरस एंड मेलवेयर पे भी मैंने क्लास ले रखी है, आप देख सकते हो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको मैंने सिंपल सर्च करने का तरीका बता दिया है, लिखो यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना वायरस, वीडियो आ जाएगी। टीचिंग एंड लर्निंग थ्योरीज पढ़नी है आपको, ये टॉपिक भी काफी अच्छे से पढ़ना है आपको। जैसे अभी देखेंगे जो मेथड्स अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, या फिर जिससे पहले जो थ्योरीज बन चुकी हैं टीचिंग को लेकर के, लर्निंग मेथड्स को लेकर के, उनको पढ़ना है आपको अच्छे से। रिन्यूएबल एनर्जी पढ़नी, जिसके अंदर सोलर, विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी हो गई, मूवमेंट ऑफ पावर, वाटर हो गया। अब इसमें क्या होता है, इस तरह की क्वेश्चन बनता है कि सोलर एनर्जी में कौन सी कंट्री नंबर 1 है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, या इंडिया में कौन सा स्टेट जो नंबर 1 पोजीशन में चल रहा है, या इंडिया में अभी कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया है सोलर या विंड एनर्जी को लेकर के। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पर। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है लॉजिकल रीजनिंग में। रेगुलेटरी बॉडीज हो गया हायर एजुकेशन में, जैसे यूजीसी, नैक, एआईसीटी और एक्सेट्रा, तो इनके बारे में पढ़ना है कि भाई कब स्टैब्लिश हुई, कैसे बनी, क्या काम करते हैं ये लोग, इनको अच्छे से कवर करना है आपको। देन आपको MS एक्सेल वाले फॉर्मूले पढ़ लेने हैं, इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, बिकॉज आज के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन बना था इसके ऊपर। मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बन रहा है, बार बार बन रहा है, इसको कवर करना है। डिजिटल इनिशिएटिव जो भी हुए हायर एजुकेशन के अंदर, जैसे ABC हो गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो गया, डिजी लॉकर हो गया, इनफ्लिपनेट हो गया, ई विद्वान हो गया, वर्चुअल लैब हो गया, एक्सेट्रा मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि और भी टॉपिक है इसके अंदर, जैसे शोध गंगा हो गया, शोध गंगोत्री हो गया, है ना। इसके अलावा NIRF जो रैंकिंग होती है, इस तरह के जो टॉपिक हैं जो भी हायर एजुकेशन में अपडेट आ रहे हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब देखो एग्जाम में ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कई बार जो भी रिसेंट अपडेट होते हैं हायर एजुकेशन में, आईसीटी में या टीचिंग में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं ये मैं आपको यूट्यूब पर कवर करवाऊंगा, कुछ दिनों में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा क्लासें। एग्जाम आपके जून में, तो मैं प्लान करके चल रहा हूँ कि मई के मंथ में आपको कवर करवाऊं, बिकॉज तब तक जो है रिसेंट वाले जो करंट अफेयर्स है वो भी आ जाएंगे, तो मैं कवर करवा दूंगा। चलो जैसे भी प्लान होगा मैं आपको बता दूंगा। और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जिसको आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, इनको फेस करना पड़ेगा। इसको फेस किए बिना क्वेश्चन नहीं, बात नहीं बनने वाली। तो ये क्या है, असर्शन रीजन एक ऐसा टॉपिक है जिसको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो असर्शन रीजन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप देखेंगे तो आपके लिए असर्शन रीजन के क्वेश्चन को हैंडल करना काफी ईजी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही 100% क्वेश्चन सही करके आओगे, लेकिन क्वेश्चन को हैंडल करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। तो ये वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। और सब कुछ कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी कुछ नए टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, कुछ न्यू देखने को जरूर मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको लगेगा है ये क्या है, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो ये हर साल होता है, ये हमेशा होता है, ऐसा पहली बार नहीं होने वाला, हमेशा ऐसा होता है। तो उनसे घबराना नहीं है। आपको 100% आपको स्कोर भी नहीं करना। और आप 60 to 70% स्कोर कर लोगे तो भी आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। और इसीलिए जब नए टॉपिक बनते हैं, या समझ लो आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है सपोज करो, और वो उसका आंसर भी नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि तुक्का भी लगाना सीख लो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके तुक्का लगाने से भी सही हो जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन का मतलब हो गया 2 से 4 नंबर। 2 से 4 नंबर बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 1 नंबर से जेआरएफ रुक जाता है, यहाँ से 2 से 4 नंबर आपके डेफिनेटली कंफर्म हो जाएंगे, तुक्का लगाना सीख जाओगे तो इस वीडियो को जरूर देखें, तुक्का लगाना कैसे सीखा जाए, मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर पहले से देख रखी है तो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि टॉपिक कौन से कवर करने हैं ये भी बताऊंगा, कहां से कवर करने ये भी बताऊंगा। आप कौन से कवर करने हैं ये मैंने कंप्लीट वीडियो आपको बता दी बना करके, कहां से कवर करने हैं मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखो गाइस, जो मैंने आपको ऊपर 40 टॉपिक्स बताए हैं, इसमें ऑलमोस्ट 40 के 40 टॉपिक्स मैंने कवर करे हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे टॉपिक्स हैं, बट ऑलमोस्ट कवर है, मतलब सिर्फ 40 में से लगा लो, और ये 32 से 35 टॉपिक्स तो कवर होंगे ही होंगे इस सीरीज के अंदर। अब ये सीरीज कहाँ मिलेगी और किस तरीके से आप इस सीरीज को एक्सेस कर पाओगे, वैसे तो ये लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पे क्लिक करोगे तो सीरीज खुल जाएगी। अदरवाइज मैं आपको बता दूं सीरीज का नाम क्या है। इस सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। आप यहाँ पे देख सकते हो यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। आप यहाँ पर देखेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 इस तरीके से मैंने क्लासें ले रखी हैं, जो कि थ्योरी क्लासें हैं। इसमें मैंने जो अभी मैंने आपको टॉपिक बताए उन टॉपिक्स को मैंने कवर किया भाई, और ये कंप्लीटली फ्री में, ऐसा नहीं कुछ भी पेड आपको दे रहा है, ये क्लासें फ्री में अवेलेबल है। आप किस तरीके से आप इन क्लासेस को देख पाओगे, आपको कुछ नहीं करना। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वहां पे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे जाने के बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको ये वाली सीरीज दिख जाएगी, जिसको आप फॉलो करेंगे तो जो ये वाले टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है। और अभी एग्जाम टारगेटेड जून 2024 के लिए और दिसंबर 2024 के लिए हमने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। आप चाहो तो इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के लेक्चर्स मिलेंगे, A to Z टॉपिक कवर करते हुए, पेपर 1 के कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पर। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे कोर्सेज में प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है, क्योंकि अभी होली आ रही है, तो अभी होली ऑफर भी चल रहा है। मैं आपको होली ऑफर दिखा देता हूँ, ये बेस्ट ऑफर है अभी तक का। और किस तरीके से ज्वाइन करना है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। आपको करना क्या है, सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। और iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी ये ऑफर चल रहा है, होली ऑफर में लाइव कर दिया है, और फ्लैट 20% डिस्काउंट अभी आपको सभी कोर्सेज पे देखने को मिलेगा। चाहे आप 3 मंथ का कोर्स लें, 6 पे लें, चाहे 12 में, कोई सा भी कोर्स लो, आपको सभी पे 20% का, ये अब तक हाईएस्ट डिस्काउंट है, बिकॉज 50% ऑलरेडी ऑफ था, 20% और ऑफ दिया जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 70% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है होली20 बिफोर बाय ऑप्शन। जैसे इसको अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। और गाइस ये जो ऑफर है वो केवल और केवल 50 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप जितना जल्दी इनरोल करेंगे उतना बेटर होगा। ये 50 का जो आंकड़ा है पार हो जाएगा, देन उसके बाद जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। आप किस तरीके से ज्वाइन करने में आपको ये समझा देता हूँ। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे ये वाली, तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर पे क्लिक करना है। आपके सामने कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको कोर्स ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड। जैसे आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे
इस आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करने से पहले आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। आप जब इस कोर्स को ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करें नीचे की तरफ, आपको कूपन कोड दिखेगा होली10, उस पर क्लिक करना है, फीस रिड्यूस हो जाएगी। देन उसके बाद आपको क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड पे। जैसे आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे, आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। अगर आप उस नंबर पर व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज आ सकता है। व्हाट्सएप पर भी आपको लिंक आ जाएगा पेमेंट करने का, और नहीं तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें आपको लिंक गिवन होगा पेमेंट करने का। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट वाला पेज आएगा। आप पेमेंट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे। दिस इज ऑटो प्रोसेस, आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे और आपको जो है फी रिसिप्ट जनरेट होगी, ऐप के अंदर मिल जाएगी। सो गाइस, ये कंप्लीट प्रोसेस है। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants because ये एक ऐसी वीडियो है जिससे सभी की हेल्प होगी। ना सिर्फ मैंने आपको फ्री में चीजें समझाई हैं, बल्कि मैं आपको कहाँ से कवर करना है फ्री में मैंने इन चीजों को भी समझा दिया है। सो इस वीडियो से डेफिनेटली सभी की हेल्प होने वाली है। सो मेक श्योर आप इसको सभी के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।